let's start a discussion about improper fraction. So what is an improper fraction? Improper fraction क्या है? एक improper fraction क्या है? जी, एक ऐसा फ्रैक्शन है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले आपको ये तो भी मालूम होना चाहिए रैशनल फ्रैक्शन का। तो इफ यू हैव अ रैशनल फ्रैक्शन सच दैट इफ यू हैव अ रैशनल फ्रैक्शन सच दैट द डिग्री ऑफ numerator degree of polynomial in numerator is greater or equal to the degree of polynomial in denominator, then such type of rational fraction is known as improper fraction. तो इसको पहले हम समझते हैं, फिर हम अगेन इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन इस तरह से 6x⁴ ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। देखें यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में ये पॉलिनोमियल मौजूद है, ये है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। और इसी तरह ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल मौजूद है। तो ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब अगेन अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो हमने कहा अगर न्यूमरेटर में, यानी अगर न्यूमरेटर जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसको हम नॉर्मली चले पी ऑफ एक्स बोलते हैं, या इसको पोलिनोमियल, हम चूंकि ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो हम इसको एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। न्यूमरेटर है तो इसलिए हम इसको एन ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स यानी वो पोलिनोमियल जो कि न्यूमरेटर में मौजूद है, अगर इसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर या इक्वल है किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जिसको हम डी ऑफ एक्स बोल देंगे। सो इफ डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स यानी नोमिनेटर में जो डिग्री है वो ग्रेटर है या इक्वल है किससे, डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स मीन पोलिनोमियल जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो हम कहेंगे इस तरह का रैशनल फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये न्यूमरेटर में डिग्री जो है वो 4 है, यानी मैक्सिमम पावर जो है, ये पावर या एक्सपोनेंट इसी को हम डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को या मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट आपको नजर आएगा इसी को हम डिग्री का नाम देंगे, यानी ये इसकी डिग्री कहलाएगी। सो अगर आपके पास डिग्री जो है न्यूमरेटर में बड़ी है डिनोमिनेटर से, यहाँ पर ऐसे ही है, ये 4 है, यहाँ पे 3 है, डिग्री कम है नीचे वाली, ऊपर वाली ज्यादा है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इक्वल हो जाए, इक्वल या इस तरह का फ्रैक्शन, जैसे हम आपको लिख दें 3x² प्लस 2 ओवर x² प्लस 7x प्लस 12। तो इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 ही है पोलिनोमियल की। इट मींस अगर तो पावर न्यूमरेटर में ज्यादा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो इस तरह के फ्रैक्शन को, इस तरह के रैशनल फ्रैक्शन को हम नाम देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो हम कहेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिस इज दिस रैशनल फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी तरह हम बोल सकते हैं 6x⁴ ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इज आल्सो नाउन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगा, और अगर ये कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। तो अगर हम इसको डिफाइन कर सकें तो हम वैसे ही इसको भी डिफाइन करेंगे कि अगर ऊपर डिग्री जो है वो लिख लेंगे रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x ओवर d ऑफ x। जी, यहाँ पे हम लिख लेंगे n ऑफ x d ऑफ x विद d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो पोलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में है ये कभी भी 0 ना हो। सो इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ 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 के बाद हम ये वाली जो चीज है ना, वो ये वाली चीज यहाँ पे मेंशन करें, ये वाली। तो आप अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो हम लिखें इफ डिग्री ऑफ
degree of n of x is degree of n of x is greater or equal to the degree of d of x। तो अगर डिग्री ज्यादा है या छोटी वो डिग्री जो है वो ज्यादा है या इक्वल है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम नाम देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो इसको हम अगर हम इसकी एक और अगर एग्जांपल डिस्कस करें, तो हम एक और एग्जांपल जो है वो लिख लेंगे इसकी इम्प्रॉपर की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्रॉपर की अगेन एक एग्जांपल, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 over x minus 2 and x plus 3। तो this is another example of improper fraction।